नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हाजिर है हम आज का इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस लेकर। इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस एडुकेशियस प्लेटफॉर्म की एक मुहिम है जो कि सिविल सर्विसेज या फिर अन्य कोई सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उन एस्पिरेंट्स जिनको इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ने में या मिलने में असुविधा होती है। तो उन एस्पिरेंट्स के लिए या उन जागरूक लोगों के जो अर्थ जगत की खबरों से रूबरू होना चाहते हैं, हम एक सरल भाषा में इजी लैंग्वेज के अंदर इसका इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस लेके आते हैं। चलते हैं इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस की ओर। सबसे पहले फ्रंट पेज की जो न्यूज है वो देखते हैं। QSR लाइफस्टाइल कंपनीज सी स्लोअर सेल्स इन मार्च क्वार्टर एंड अप्रैल। QSR होते हैं क्विक सर्विसेज रेस्टोरेंट्स। QSR आर क्विक सर्विसेज रेस्टोरेंट। आप लोगों ने देखा होगा, आप डोमिनोज, ठीक है, डोमिनोज, KFC, पिज्जा हट, बर्गर किंग, इनसे क्विकली जो सर्विस आ जाती है, बन के आपके 30 मिनट के अंदर आपके घर पे पहुंच जाएगा पिज्ज़ा, वरना पैसे वापस, इस तरह के आपने लुभावने ऑफर देखे होंगे। इनको हम बोलते हैं क्विक सर्विसेज रेस्टोरेंट, जो कि ऑनलाइन बेसिकली ऐप बेस्ड रेस्टोरेंट होते हैं। ऑनलाइन ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं, आपको क्विकली डिलीवरी कर देते हैं। सिमिलरली लाइफस्टाइल कंपनी, एप्पल या फिर अन्य प्रोडक्ट जो डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट की कंपनी है, वो स्लो डाउन हुए हैं मार्च क्वार्टर के अंदर और अप्रैल के अंदर। अभी इन पे ज़्यादा बूम नहीं रहा है, या तो वो स्टेगनेंट रहे हैं या फिर उनकी ग्रोथ डिक्लाइन हुई है। ये ड्यू टू सम इकोनॉमिक इश्यूज ही हुआ है बेसिकली, या तो फ्लैट रहे हैं या फिर लो सिंगल डिजिट इम्प्रूवमेंट हुआ है और डिक्लाइनिंग ग्रोथ रही है। ठीक है, बेसिकली कंज्यूमर्स डाउन ट्रेडेड टू लोअर प्राइस प्रोडक्ट अमिड हायर इन्फ्लेशन। इसका इशू क्या है? महंगाई की दर थोड़ी ज़्यादा है, मॉडरेशन इन पेंट अप डिमांड एंड टाइटर फाइनेंशियल कंडीशन। फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी टाइट है, लोग सेविंग की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर भी जो ओल्ड एज सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी भी लिमिट बढ़ा दी गई है सेविंग करने की। ठीक है, तो वो लोग भी वहाँ पे अपना सेविंग कर रहे हैं। सिमिलरली फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए पेंडेमिक के बाद थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी थोड़ा ज़्यादा है। अभी लोगों को प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रही है, वर्क फ्रॉम होम कंडीशन है विद रिड्यूस सैलरीज। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से मार्च और अप्रैल में जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है या लाइफस्टाइल कंपनी है, उन्हों पे जो दर देखी गई, जो ग्रोथ देखी गई, वो या तो फ्लैट रही या कम रही। अभी आने वाले समय में संभावना है, जो क्योंकि जून के अंदर शादियों का सीज़न आता है, तो संभावना है कि जैसे लाइफस्टाइल कंपनी के जो CEO हैं, उन्होंने देवारंजन नायर ने बोला है कि अभी स्लो डाउन देखा गया है फरवरी, मार्च, अप्रैल में, लेकिन अपकमिंग वेडिंग सीजन जो है उसमें हमारी ग्रोथ बढ़ने की संभावना है। सिमिलरली डोमिनोज, KFC, पिज्जा हट ने भी कहा है कि या तो हमारी ग्रोथ डिक्लाइन हुई है या फिर फ्लैट चली है। तो दीज आर सम इश्यूज। जबकि पैन इंडिया ग्रोथ तो 6% रहा है मार्च और अप्रैल में, जो कि साउथ के अंदर ज़्यादा रहा है, 7% साउथ में रहा है, लेकिन नॉर्थ इंडिया के अंदर ये 3% रहा है। मतलब नॉर्थ इंडिया के अंदर जो ग्रोथ हुई है वो कम हुई है। जो RAI है, रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सेड दैट द ग्रोथ वाज स्लो ड्यू टू अ बेस ऑफ 23% इन अप्रैल 2022। ये जो ग्रोथ है वो इसलिए स्लो भी दिख रही है क्योंकि जो 2022 के अंदर जो जिससे हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, जो बेस रेट था वो 22% की दर से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारी 6% रही है। लार्ज क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन्स हैव आल्सो रिपोर्टेड ईदर डिक्लाइनिंग और फ्लैट ग्रोथ। रिटेलर्स आर बैटिंग ऑन अपकमिंग वेडिंग सीजन। नॉर्मल न्यूज़ थी एक। चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स इन फॉरेन कंट्री टू अट्रैक्ट 20% TCS। ये न्यूज़ हमने कल भी डिस्कस की थी। बेसिकली TDS एंड TCS डिस्कस किया था। अगर किसी को TDS और TCS की डेफिनेशन या कंसेप्ट देखना है तो हमारी कल की जो वीडियो है उसमें जाके देख सकता है। हमने अलग से भी एक TDS और TCS को डेफिनेशंस को और जो कंसेप्ट है उसको समझाया गया। तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर हमने कल भी देखा था कि जो फॉरेन रेमिटेंसीज की स्कीम है, लिबरलाइज्ड
रेमिटेंस स्कीम, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम एक इंडिविजुअल की जो होती है उसके अंदर लेके आया गया है, जो क्रेडिट कार्ड की फॉरेन स्पेंडिंग रहती है और उसके ऊपर 20% ऑफ टीसीएस लगा दिया गया है। टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का रेट 5% से 20% कर दिया गया है। पहले सिर्फ डेबिट कार्ड के ऊपर ये टैक्स लगता था, टीसीएस लगता था, लेकिन अब ये क्रेडिट कार्ड को भी इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड कर लिया गया है। इंडिविजुअल्स लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर इसको इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। हाउएवर इफ दीज परचेजेस आर मेड इन इंडियन रुपीज, अगर ये परचेज जो फॉरेन में इंडियन रुपीज में अगर होती हैं तो दे विल नॉट बी काउंटेड अगेंस्ट एलआरएस एंड विल नॉट फेस एनी टीसीएस। अगर ये इंडियन रुपीज के अंदर ट्रांजैक्शन होती हैं, परचेजेज होती हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड, तो उस पर टीसीएस नहीं लगेगा और वो एलआरएस जो स्कीम है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत कंसिडर नहीं होंगी। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल ने यह भी बताया गया है कि कई बार कॉर्पोरेट कंपनी अपने एम्प्लॉयज को क्रेडिट कार्ड दे देती है जब वो फॉरेन जा रहे होते हैं, एंड दीज आर नोन एज कॉर्पोरेट कार्ड्स। कॉर्पोरेट कार्ड्स आर द कार्ड्स प्रोवाइडेड बाय सम कॉर्पोरेट कंपनी टू देयर individuals for spending or for purchase of some whatever the goods and services in foreign market. So corporate cards given to employees for official expenditure overseas, जो लोग बाहर जा रहे हैं, कंपनी की तरफ से बाहर जा रहे हैं, अगर ओवरसीज में वो ऑफिशियल एक्सपेंडिचर करते हैं, that will not attract TCS, वो उसके ऊपर भी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स TCS टैक्स नहीं लगेगा, as these expenses are covered under residual current account transaction outside the LRS, because ये कोई इंडिविजुअल खर्चा नहीं कर रहा, वो कंपनी की यूज के लिए, ऑफिशियल यूज के लिए खर्चा कर रहा है, तो ये इंडिविजुअल LRS स्कीम के एम्बिट से बाहर रहेगा और ये रेसिडुअल जो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है उसका पार्ट माना जाएगा। थर्सडे को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिटेल्ड FAQs, क्योंकि बहुत लोग ये 2-3 दिन से चल रहा था ये इशू, क्योंकि ये बजट के टाइम से ही शुरू हो गया था टीसीएस वाला, और अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिटेल्ड FAQs जारी किए हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जारी किए हैं अपनी आधिकारिक वेबसाइट के ऊपर, एक्सप्लेनिंग द डिसीजन टू ब्रिंग द इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग अंडर RBI's LRS विद इमीडिएट इफेक्ट। उसके अंदर सभी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आंसर के सीरीज में बताया गया है कि क्यों हमने क्रेडिट कार्ड को इस कैटेगरी के अंदर लेके आया है, क्योंकि बार बार RBI भी कई ओकेजन पे ये चीज़ बोल चुका था कि ये जो क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग को LRS स्कीम का पार्ट होना चाहिए। दिस मीन्स क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग विल नाउ बी कवर्ड अंडर दी 20% TCS रूल फॉर LRS दैट गोज इनटू इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1 जुलाई से जो LRS पे 20% TCS लगना शुरू होगा तो उसके दायरे में भी आ जाएगा, क्योंकि ये LRS के दायरे में आ गया तो ऑटोमेटिकली TCS के दायरे में आ जाएगा। इस जो डिसीजन लिया गया इसका क्रिटिसिज्म हुआ है, ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है, क्योंकि ये अभी ट्रैवल सीजन चल रहा है, टूरिस्ट के लिए ये पीक सीजन रहता है, जून जुलाई का सीजन जो रहता है, तो इसके अंदर काफ़ी लोगों में रोष है, टूरिस्ट इंडस्ट्री में भी लॉस है और लोगों को टूर पैकेजेस बहुत ज़्यादा महंगे पड़ रहे हैं। द मिनिस्ट्री हैड थ्रू अ नोटिफिकेशन डेटेड 16 में स्क्रैप द रूल 7 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल which kept international credit card spending out of the LRS ambit while debit card payment were covered. Basically इस रूल को जो रूल 7 ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल इसको स्क्रैप कर दिया है, नल एंड वॉइड कर दिया है, क्योंकि इसके दायरे में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग नहीं आती थी, सिर्फ डेबिट कार्ड पेमेंट आती थी। अब डेबिट और क्रेडिट दोनों कार्ड पेमेंट इसके दायरे में आ जाएंगी। तो आइए, सबसे जरूरी है, हम बार बार एक चीज का जिक्र कर रहे हैं, LRS LRS LRS। आइए देखते हैं LRS क्या होता है। LRS बेसिकली लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम बेसिकली जो रहती है
अंडर दिस LRS स्कीम, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, ऑल रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, जो भी हमारे यहाँ के इंडियन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, इंक्लूडिंग माइनर, जो कि हम बाहर माइनर भी जाते हैं जो 18 साल से कम उम्र के हैं, आर अलाउड टू फ्रीली रेमिट अप टू $250,000 पर फाइनेंशियल ईयर, दैट इज अप्रैल टू मार्च। जो भी हमारे रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं, जिनको हम NRI भी कह सकते हैं, नहीं सॉरी NRI हो गए नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल्स, और जो रेसिडेंट इंडिविजुअल है जो सिर्फ टूर के लिए बाहर जाते हैं या बिजनेस ट्रिप्स पे बाहर जाते हैं या फिर कोई और काम से बाहर जाते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जाते हैं, जो कि NRI नहीं है, दीज आर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स। तो ये लोग अगर बाहर जाते हैं तो इनको एक लिमिट दी गई है, दे कैन फ्रीली रेमिट अप टू $250,000 अंडर अ फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर $250,000 तक वो रेमिटेंस कर सकते हैं, ठीक है, फॉर एनी परमिसिबल करंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जो कैपिटल या करंट अकाउंट की कोई भी ट्रांजैक्शन के तहत ये कर सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, इनके कॉम्बिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। फर्दर, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स कैन अवेल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी, फॉरेन एक्सचेंज का भी फायदा उठा सकते हैं, फॉर द पर्पस मेंशन्ड इन पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 3, फॉर ऑल दोज पर्पसेस व्हिच आर मेंशन्ड इन पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कौन सा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स 2000, जो हमने अभी आर्टिकल के अंदर देखा था, विद इन द लिमिट ऑफ 250,000। अब इसमें ये बोला गया है कि कोई जो रेसिडेंट है वो अगर फॉरेन एक्सचेंज फैसिलिटी का भी फ़ायदा उठाना चाहता है, फॉरेन एक्सचेंज करवाना चाहता है, रुपीज से डॉलर कन्वर्जन, डॉलर से रुपी कन्वर्जन, तो भी 2.5 लाख रुपए तक की वो रिमिटेंस कर सकता है, और स्पेंडिंग भी 2.5 लाख तक की कर सकता है, इंक्लूडिंग दी माइनर्स, ठीक है। these are not available for corporate पार्टनरशिप एक्सेट्रा ट्रस्ट। ये जो फैसिलिटी है LRS फैसिलिटी, ये बेसिकली इंडिविजुअल्स के लिए है, कॉरपोरेट, पार्टनरशिप फर्म, ट्रस्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये सब इसके फ़ायदा नहीं उठा सकते LRS फैसिलिटीज़ का, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम का। आइए चलते हैं आर्टिकल की तरफ। तो ये हमने देखा, अभी अगले आर्टिकल की तरफ हम चलते हैं। ट्रेवलर्स फोर्स टू रीड्रॉ हॉलीडे पैकेजेस, फॉरेन हॉलीडे पैकेजेस, ये हमने देखा कि ये जो LRS स्कीम के अंदर जो 20% का TCS लगा दिया गया है, इसका पूरी इंडस्ट्री में रोष हो रहा है, और जो ट्रैवलर थे जो उनको अपने जो टूर पैकेजेस हैं वो रीफ्रेम करने पड़े हैं, रीड्रॉ करने पड़े हैं, उनको चेंजेस किया गया है। लाइक दिस ट्रैवल इंडस्ट्री प्रोफेशनल, सम लेडी इज देयर who has said that she has planned for a holiday trip for Paris, Rome and somewhere else for 2 July to 14 July this year, and has made all her reservation through her credit card only, and they will now have to pay an additional of 20% on her credit card charges as tax collected at source। ये सब अभी रोज चल रहा है इंडस्ट्री में भी और ट्रैवलर्स टूरिस्ट के अंदर भी इस नए प्रावधान के आ जाने से। सेल्स ग्रो क्विकेस्ट वाया क्यू कॉमर्स। आपने ई कॉमर्स तो सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्यू कॉमर्स क्या है? क्यू कॉमर्स बेसिकली है क्विक कॉमर्स। आपने देखा होगा अगर आप बड़ी सिटीज़ में रहते हैं, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, इस टाइप की, चंडीगढ़, बड़ी सिटीज़ में आपने देखा होगा क्विकली आप जेप्टो, ठीक है, ब्लिंकिट, ये कुछ प्लेटफॉर्म है जो आप अपने मोबाइल पे डाउनलोड रखते हैं, बोलते हैं कि ये काम करना, दूध ब्लिंकिट कर दो या ये दूध जेप्टो कर दो। तो ये इनका कहने का मतलब है जेप्टो का या ब्लिंकिट का या सो एंड वट एवर द अदर ऐप इज, उसको यूज़ करके ग्रोसरी ऑर्डर कर लीजिए। तो ये क्विकली 10 मिनट्स डिलीवरी ऐप भी हम इन लोगों को, इन ऐप्स को बोल देते हैं 10 मिनट्स डिलीवरी ऐप। ये बेसिकली 10 से 15-20 मिनट, अराउंड लेस देन हाफ आवर में आपके घर पे जो नेसेसरी सामान है, बेसिकली ग्रोसरीज होती हैं, जिस तरह वो आपको डिलीवरी कर देता है। पहले ये रहता था कि मतलब अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर बिग बास्केट होते थे, वो या तो नेक्स्ट डे डिलीवरी होती थी या फिर 1-2 दिन का समय ले लेते थे ग्रोसरी के लिए, फ्लिपकार्ट और अमेजोन बास्केट्स भी। बट आपने देखा होगा स्विगी का इंस्टामार्ट है,
जोमेटो का ब्लिंकिट है, जेप्टो है, बिग बास्केट्स, बीबी नाउ है, ठीक है। ये सब ना अभी विद इन फ्यू मिनट्स आपके घर पे डिलीवरी आ जाती है। तो ये आज के दिन ये बोला गया है कि ये सुरेश नारायणन है, ही इज़ द चेयरपर्सन ऑफ नेस्ले इंडिया। उन्होंने बोला है कि क्विक कॉमर्स इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल फॉर अस नाउ ऑनलाइन। जो नेस्ले के प्रोडक्ट है वो फास्टेस्टली डिलीवर जो किए जा रहे हैं वो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म के द्वारा किए जा रहे हैं। इसके अंदर काफ़ी वो चल रहा है, अच्छा चल रहा है ये। बट अभी इन कंपनीज की बेसिकली वैल्यूएशन या ग्रोथ देखें तो ये एक पॉइंट पे जाके पहुंच चुकी है। एंड नाउ दे आर, जैसे हरी मेनन सीईओ ऑफ बिग बास्केट, इन्होंने बोला है कि क्विक कॉमर्स ग्रोथ हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टू स्लो डाउन। दिस इज अ टिपिकल ऑफ हाई ग्रोथ बिजनेसेस व्हेन दे स्टार्ट एंड सेटल डाउन सून, दैट्स ऑलरेडी हैपनिंग। ये बेसिकली कह रहे हैं कि जो क्विक कॉमर्स का टाइम था, बूम था, वो जा चुका, अब ये सेटल होने की तैयारी में है और नीचे आ रहे हैं, ठीक है। बेसिकली सेल ऑफ फूड ऑन क्विक कॉमर्स इज सिग्निफिकेंटली हायर देन नॉन फूड आइटम लाइक पर्सनल केयर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। व्हाट सोल्ड इन फूड वाज स्नैक्स, बेवरेजेस, रेडी टू ईट और कुक, पेट फूड, ये सब है। ये बताया जा रहा है ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के डिफरेंसेस के बारे में, इस पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जेप्टो बेसिकली 3 लाख ऑर्डर्स डिलीवर करता है डेली। स्विगी का जो इंस्टामार्ट है वो 4.5 लाख ऑर्डर डेली डिलीवर करता है, जिसकी ऑन एन एवरेज वैल्यू ₹435 है। ब्लिंकिट विद $31.6 मिलियन लास्ट क्वार्टर के अंदर इन्होंने किए हैं। बेसिकली ये क्विक कॉमर्स कंपनीज है। रेल रिटेल टेक्स ऑन सिन टू चाइनीज फैशन कंपनी। रिलायंस की जो रिटेल आर्म है, उन्होंने एक चाइनीज कंपनी है शेइन, फैशन कंपनी है, फैशन ब्रांड है, उसको अभी वो रिलायंस रिटेल उसके कपड़े बेचा करेगी, उसके एपरल्स और क्लोथिंग जो भी रहती है वो बेचा करेगी। इवन अदर फॉरेन कंट्रीज में भी रिलायंस के थ्रू ही बेचा करेंगे। ये बेसिकली आपने देखा था कि एक बार जब बाउंड्री इशू हुए थे तब इंडियन गवर्नमेंट ने मोस्ट ऑफ दी चाइनीज ऐप को बैन कर दिया था। उसका ही एक उसके समय भी शेन ऐप जो था, जिसका ऑफिशियल ऐप था, उसको बैन कर दिया गया था कि प्राइवेसी लीक हो रही है, डेटा लीक हो रहा है और हमारे बाउंड्री इशू भी हैं। तो ये सब अब 2 साल के बाद रिलायंस रिटेल ने इससे एक एग्रीमेंट साइन किया है कि वी विल बी सेलिंग योर प्रोडक्ट्स। सीनियर सिटीजन्स गो बिग ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स। मैंने बताया था, जैसे मैंने पहले में आर्टिकल में डिस्कस किया था कि सीनियर सिटीजन्स की जो सेविंग है वो बढ़ गई है। वो क्यों बढ़ गई है? बेसिकली देखा जाए तो द कलेक्शंस अंडर द गवर्नमेंट स्मॉल सेविंग स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन मोर देन ट्रिपल्ड इन अप्रैल। तीन गुना तक बढ़ गई है, क्योंकि जो बजट आया था फाइनेंशियल ईयर 2014 का, उसमें जो लिमिट थी वो इंक्रीज कर दी गई थी। दैट लिमिट हैज बीन रेज्ड, डिपॉजिट लिमिट अंडर द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम टू 30 लाख फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 15 लाख। 15 लाख से बढ़ा के 30 लाख कर दी गई है जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, उसके अंदर डिपॉजिट लिमिट। एंड द स्कीम इज फेचिंग एन अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट ऑफ 8.2%। 8.2% का इंटरेस्ट रेट है इस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर। एंड इन द जून क्वार्टर, बिकॉज बेसिकली फाइनेंशियल ईयर 2014 के बजट में ये बोला गया है, पहले जो था वो 8% था, अब 8.2% इसका इंटरेस्ट रहेगा। द इंटरेस्ट आर ऑल्सो पेएबल एवरी क्वार्टर। जो इंटरेस्ट है वो भी हर क्वार्टर के अंदर ही पे किया जा रहा है। एंड वी आर गेटिंग वेरी good report on the first month of senior citizen saving scheme with revised limit. Elevated mop up under the scheme would prop up collection under the national small saving fund. Basically हमारा जो बजट रहता है उसका बहुत ही अहम हिस्सा होता है नेशनल स्मॉल सेविंग फंड। नेशनल स्मॉल सेविंग फंड में अगर अच्छा बजट रहता है, अच्छा फंड रहता है, तो हमें फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल रखने में, कम रखने में, फिस्कल डेफिसिट को एक कंट्रोल्ड दायरे में रखने में बड़ी मदद मिलती है गवर्नमेंट को। तो अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 30 लाख की लिमिट आने के बाद ऑटोमेटिकली स्मॉल सेविंग, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के अंदर पैसा ज़्यादा आएगा, तो एंड इट विल रिड्यूस द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू बोरो फ्रॉम द मार्केट टू मीट द फाइनेंशियल डेफिसिट टारगेट। ये इसके अंदर नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के अंदर अगर पैसा आएगा तो गवर्नमेंट को
अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट को मीट करने के लिए तक पहुंचने के लिए हमें बाहर एक्सटर्नल बोरोइंग नहीं करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो ये बहुत ही अच्छा एक दोनों के बेनिफिट के लिए, गवर्नमेंट का बेनिफिट भी रहेगा क्योंकि उसका फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहेगा, और सीनियर सिटीजन्स का और आम जनता का बेनिफिट भी रहेगा क्योंकि उनको ज़्यादा फंड पार्क कर सकेंगे, ज़्यादा सेविंग कर सकेंगे और उस पर अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। यूजुअल इनफ्लो इन अप्रैल वाज अबाउट 3000 करोड़ अर्लियर। यूजुअली 3000 करोड़ तक था, लेकिन अब बढ़ के 10,000 करोड़ तक आ रहा है। स्ट्रॉन्ग मोपअप्स विल प्रॉप अप कलेक्शन अंडर नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम। बेसिकली ये नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के अंदर अच्छा वो आ रहा है। एक इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट खबर ये भी है कि गवर्नमेंट ने जो बजटेड है 4.7 लाख करोड़ जो बजट के अंदर है फाइनेंशियल ईयर 14 में नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड के अंदर आएगा, जो कि फाइनेंशियल 23 के रिवाइज्ड एस्टीमेट में 4.39 लाख करोड़ रहा है। ठीक है, इसमें बेसिकली जो मैच्योरिटी है, द स्कीम हैज ए टेन्योर ऑफ मैच्योरिटी ऑफ 5 ईयर, 5 साल की मैच्योरिटी है इस स्कीम के अंदर, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड के वाली स्कीम में, विद द फैसिलिटी ऑफ 3 ईयर एक्सटेंशन ऑन मैच्योरिटी। अगर मैच्योरिटी 5 साल के बाद अगर एक्सटेंशन करवाना चाहे तो 3 साल तक इसका एक्सटेंशन भी करवा सकते हैं। अगर कोई ज़रूरत पड़गी तो प्री मैच्योर क्लोजर भी हो सकता है, सब्जेक्ट टू अ पेनल्टी। और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंक्स को ये भी बोला है कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर बजट जो 2014 था उसके अंदर एक स्कीम बनाई गई थी, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम, जो ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंट की जा रही है किस किस के द्वारा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा और कुछ बैंक्स के द्वारा। लेकिन फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि नई गाइडलाइंस बनाई जाएं और बैंक्स को बोला गया है कि आप इसके ऊपर काम करना शुरू करें और इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अगर इसकी पब्लिसिटी करेंगे और इस पर थोड़ा फोकस करेंगे तो हमारे पास और बजट आ जाएगा और महिलाओं के लिए सेविंग का एक अच्छा अवसर रहेगा। फाइनेंशियल बजट 2014 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने बोला कि जो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है ये एक वन टाइम है, ये रिकरिंग नहीं है, इट इज़ ए वन टाइम स्मॉल सेविंग स्कीम। इसमें आप अपना पैसा वन टाइम पार्क कर सकते हैं और जो कि 7.5% का फिक्स्ड इंटरेस्ट देगा आपको। ठीक है, और ये अवेलेबल कब तक है, मार्च 2025 तक ये अवेलेबल है। एंड द स्कीम विल have a maximum deposit of rupees 2 lakh with a fixed interest of 7.5% with a partial withdrawal facility also। उसमें से अगर ज़रूरत पड़े तो हम partially withdrawal भी कर सकते हैं। Moving on to next, Control Alt plus Delete, rebooting the future with AI। आपने देखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा बहस छिड़ी हुई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। चैट जीपीटी के आ जाने के बाद ही चैट जीपीटी का जो यूज़ है वो हम अपने एक वीडियोस में डाल भी चुके हैं। अगर आप लोग चैट जीपीटी कैसे काम करता है अगर वो आप देखना चाहें तो वहाँ से आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं, उसके इम्पोर्टेंट इश्यूज को ग्रैस्प कर सकते हैं। जो अल्टमैन हैं, जो ओपन एआई के सीईओ हैं सैम अल्टमैन, इनको एक बेसिकली सीनेट जुडिशरी कमेटी है उसके ऊपर बुलाया गया था ये बातचीत करने के लिए, ये पूछने के लिए कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन रेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहेगा। ठीक है, कि ये अभी बहुत ज़्यादा एक डिस्कशन चल रहा है कि दैट इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन रेंज फ्रॉम Panglossian means an era of rising productivity leading to, बहुत important term है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, Panglossian, it is an era of rising productivity leading to higher living standard। ये वो दौर है जो कि वो दौर है जिसके तहत पेंगलोशियन एरा में हायर प्रोडक्टिविटी की, बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्टिविटी का दौर है। कम में काम नहीं चलेगा। जो
ह्यूमन है या फिर कंपनीज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी की तरफ दौड़ेंगी और टू द डायर अल्टीमेटली इट कैन बी एन एंड टू ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन के एंड की तरफ भी जा सकता है। ये बहस छिड़ी हुई है रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी इससे रिलेटेड सैम अल्टमैन को एक कोर्ट के अंदर भी बुलाया गया था। द लॉन्च ऑफ ChatGPT ओन्ड बाय सैम अल्टमैन हैम्ड OpenAI, a company dedicated to research and deployment of AI, ठीक है, is widely reckoned to be a pivotal moment in the AI revolution। अभी इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर भी जून 7 को नई दिल्ली के अंदर जो CEO है इसके अल्टमैन, वो एक OpenAI के CEO हैं, वो इकोनॉमिक टाइम्स के साथ एक खास बातचीत भी करेंगे जिसमें जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, टेक्निकल कंपनियां हैं, कुछ और इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, वो सब भाग लेंगे और वो अपनी जिज्ञासाएं और डिस्कशन करेंगे। किस डिस्कशन के मेनली जो मुद्दा रहेगा वो क्या रहेगा, इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी ऑन बिजनेसेस, जॉब्स एंड सोसाइटी एट लार्ज। दिस विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट डिस्कशन। तो ये अभी 7 जून को नई दिल्ली के अंदर होगा जब सैम अल्टमैन इंडिया में आएंगे। सीतारमैया जो हम 3-4 दिन से जो स्पेकुलेशन लगाए जा रहे थे कर्नाटका के कांग्रेस में जीत के बाद, तो फाइनली सीतारमैया को कर्नाटका का CM बना दिया गया है और DKS विल बी शिव कुमार जी को डेप्यूटी CM बना दिया गया है। बेसिकली पॉलिटिकल न्यूज़ हैं। अब जो किरण रिजिजू हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के हैं, उनको पोर्टफोलियो से हटा दिया गया है और उनका पोर्टफोलियो अर्जुन मेघवाल है, वो नए लॉ मिनिस्टर होंगे। जो अर्जुन मेघवाल वो बेसिकली बीकानेर रीजन से आते हैं, जिनको साइकिल वाला MP भी बोला जाता है, बिकॉज ये पार्लियामेंट के अंदर साइकिल लेके जाते थे। इन कुछ मुद्दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम के साथ टसल रही है, बेसिकली एग्जीक्यूटिव की, लॉ मिनिस्ट्री की और सुप्रीम कोर्ट की, रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जुडिशियल एग्जाम, लिटिगेशन पॉलिसी, ठीक है। फिर किरण रिजिजू ने कुछ कमेंट्स कर दिए थे, IB और रो के कुछ मुद्दों पे भी बहस हो गई थी, तो ये काफ़ी टसल्स रही थी। इससे रिलेटेड अब इनसे पोर्टफोलियो लेके अर्जुन मेघवाल जो ब्यूरोक्रेट थे, पहले राजस्थान जुडिशरी के अंदर थे, बाद में IAS प्रमोट हो गए थे और अब इनको ये पोर्टफोलियो दे दिया गया है। कभी भी आप पार्लियामेंट में देखेंगे तो ये एक पगड़ी लगा के, जो एक रेड से सैफरन कलर की पगड़ी और थोड़ा ग्रीन उसके अंदर रहता है, ये बैठे आपको दिख जाएंगे। बेसिकली यूजुअली नरेंद्र मोदी जी के आसपास बैक रो के अंदर बैठे ये दिखते हैं जब आप अगर कभी पार्लियामेंट की बहस देखेंगे, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स देखेंगे। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, परमेश्वरा 6 दलित डिप्टी CM, जो ये हमारे कर्नाटका की न्यूज़ है ये कि जो कांग्रेस के जो सीनियर लीडर हैं G परमेश्वरा, जो कि वो कह रहे हैं कि दलित कम्युनिटी के लिए एक डिप्टी CM दलित कम्युनिटी से भी होना चाहिए। केरला स्टोरी, जिसको बंगाल के अंदर बैन कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस बैन के ऊपर स्टे लगा दिया गया है और तमिलनाडु को भी स्ट्रिक्ट हिदायत दी गई है कि आप थिएटर्स की सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। फ्रॉम एंटी कांग्रेस क्रूसेडर टू पार्टी स्ट्रॉन्ग डिफेंडर, ये सीतारमैया पहले एंटी कांग्रेस के बड़े लीडर थे, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ थे, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से CM बन चुके हैं। ये पहले भी CM रह चुके हैं, अभी ये कर्नाटका के CM रहेंगे, ठीक है। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ हैं। जो अभी हमने कल डिस्कस किया था कि बिहार के कास्ट सर्वे के ऊपर जो एक हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर स्टे लगाने के लिए बोला गया है, तो कल हमने देखा था कि एक पटना हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहे थे, जो कि अब कल डिवीज़न बेंच में जिनके आगे ये केस पेश किया गया था, उन्होंने रिक्यूज कर लिया था खुद को कि मैं इसके ऊपर, क्योंकि मैं इस मुद्दे पे पहले एडजुडिकेट कर चुका हूं, तो मैं इसके ऊपर अभी कोई मैं इस मैटर को नहीं ले पाऊंगा। उसके बाद 2 जजेस और एपेक्स कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, अभय S ओका एंड राजेश बिंदल, इनकी बेंच के ये केस आया है और इन्होंने अभी स्टे लगाने से मना कर दिया है जो बिहार कोर्ट का ऑर्डर है उसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने बोला है कि 3 जुलाई को हाई कोर्ट के अंदर फाइनल हियरिंग होनी है, तो तब तक आप देख सकते हैं, तब से पहले हम स्टे नहीं लगाएंगे। साइकिल वाला MP हाफ्स ऑन मधुर रिश्ते बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जी हमने डिस्कस किया है कि जो साइकिल वाला MP है अर्जुन मेघवाल, उनको मिनिस्टर ऑफ लॉ बना दिया गया है और उन्होंने अपनी पहली मीटिंग में
जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच एक मधुर रिश्ते, गुड रिलेशंस की तरफ इशारा किया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, कुछ इकोनॉमिक न्यूज़ देख लेते हैं। नोकिया इंटीग्रेट्स यूपीआई इनटू इट्स 4G फोन। नोकिया ने 4G फोन के अंदर अपने फ़ोन के अंदर 4G फीचर्स भी डाल दिए हैं बेसिकली। बाइजू अल्फा शूड बाय लोन एजेंट फॉर $1.2 बिलियन। आपने देखा कि कुछ टाइम से जो बाइजू स्टार्टअप है, टेक स्टार्टअप है, इसके ऊपर कभी रेड्स हो रही हैं, कभी और इश्यूज हैं, इसकी वैल्यूएशन भी कम कर दी गई है इनके, और बाहर से लोन डिफ़ॉल्ट की भी न्यूज़ आ रही है। अभी इसकी जो सब्सिडरी है अल्फा, उसको भी एक लोन एजेंट ने शू किया है, उस पर केस दाखिल किया है $1.2 बिलियन के लिए। इंडिया फोकस्ड ऑफशोर फंड्स ETFs इनफ्लोज डीप इन 9% मार्च क्वार्टर। जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं और ऑफशोर फंड होते हैं। ऑफशोर फंड बेसिकली वो फंड होते हैं जिस तरह की बाहर की जो ब्लू चिप कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी जो अच्छी कंपनीज हैं, लेकिन वो इंडियन मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं कर रही हैं, लेकिन इंडियन ट्रेडर्स वहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं, तो ये ऑफशोर फंड बनाए जाते हैं। ये कंट्री बेस्ड भी हो सकते हैं, कंपनी बेस्ड भी हो सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड के टाइप से ही हम इन पे पैसा लगा सकते हैं। तो अगर कोई रेसिडेंट इंडियन बाहर की ऑफशोर कंपनी पे पैसा लगाए तो ऑफशोर फंड से लगा सकता है। सिमिलरली इंडिया में भी कुछ कंपनियां, अगर इंडियन कोई कंपनीज पे कोई बाहर का लगाए तो वो इंडियन ऑफशोर फंड्स कंपनीज पे के थ्रू पैसा लगा सकता है। और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड वो फंड होते हैं जो कि म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, रेगुलेशन भी उनका म्यूचुअल फंड की तरह होता है, स्ट्रक्चर भी म्यूचुअल फंड की तरह होता है, लेकिन ये स्टॉक्स की तरह ट्रेड भी किए जा सकते हैं। ये सिर्फ म्यूचुअल फंड की तरह नहीं रहते, ये स्टॉक्स की तरह ट्रेड भी किए जा सकते हैं। देखा होगा कि जो कुछ कंपनी बेस्ड होते हैं, कुछ इंडिविजुअल बेस्ड होते हैं, ये ETF होते हैं। तो म्यूचुअल फंड की तरह अगर आप क्लोजिंग डे पे पैसा लगाना चाहिए या नेक्स्ट ओपनिंग साइकिल पे पैसा लगाना चाहिए तो वो भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ इंडिविजुअल ट्रेडर्स ETFs जिनके पास जो होल्डर्स ऑफ ETF होते हैं वो इनको ट्रेड भी करते हैं, डेली जो ट्रेडिंग साइकिल रहती है तो वहाँ पे एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड भी कर लेते हैं। तो दीज आर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, वो फंड जो BSE NSE स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड भी किए जा सकते हैं। तो इस बार इनका जो इनफ्लो है, इसके थ्रू जो फंड आते हैं इंडिया के अंदर, वो मार्च क्वार्टर के अंदर कम हुए हैं, 9% की गिरावट आई है। ये बेसिकली ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस की। ये जो टर्म्स हैं, इकोनॉमिक ETFs हैं, ऑफशोर फंड है, हम इनसे रिलेटेड एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम इनका डिटेल डिस्कशन करेंगे, राइट फ्रॉम देयर डेफिनेशन, देयर कंसेप्ट एंड सिमिलरली। तो इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप एडुकेशियस डाउनलोड कर सकते हैं ऐप हमारे गूगल प्ले स्टोर से। बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा उन एस्पिरेंट्स का जो हमें टेस्टिमोनियल्स पे और हमारे ऐप के ऊपर कमेंट देते हैं कि दैट आवर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी लेबर लॉ कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्रिस्टल क्लियर। तो मैं आप लोगों से जो EPFO एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों से गुहार करूँगा कि एक बार आप हमारे जो वीडियोस हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है रिगार्डिंग लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, वो सब आप देख सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हाजिर होंगे कल अपना इकोनॉमिक टाइम एनालिसिस लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।